अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास CS 506 यानी कि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का हमने पढ़ना है, लेक्चर नंबर 11। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से हम देखेंगे कि इसका क्या आसान अल्फाज में जो है कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद इसी फाइल के नीचे आपको MCQs इसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इवेंट हैंडलिंग क्या है? ठीक है, GUI ऐप्स में यूज़र इंटरेक्शंस पे रिस्पॉन्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमने इससे पहले वाला लेक्चर पढ़ा था ना, यानी कि लेक्चर नंबर 10, उसमें हमने पढ़ा था GUI। ठीक है, तो GUI ऐप्स में यूज़र इंटरेक्शन पे रिस्पॉन्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि यूज़र इंटरेक्शन जैसे, यानी कि क्या होता है, बटन क्लिक, ठीक है, माउस मूव, विंडो क्लोज करना, ये क्या होता है, यूज़र इंटरेक्शन। जावा में ये इवेंट्स के थ्रू हैंडल होते हैं। ठीक है, यानी कि जावा में ये इवेंट्स के थ्रू हैंडल होते हैं। ठीक है, इवेंट्स का डाटा ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होता है, एक्शन इवेंट या विंडो इवेंट। ठीक है, तो इवेंट का डाटा जो है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है, ये इसमें बात है। नेक्स्ट क्या, इवेंट पैकेजेस, इनके जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट इवेंट, जावेक्स डॉट स्विंग डॉट इवेंट। ठीक है, ये दो इसकी जो है इवेंट पैकेजेस की जो है ये दो ये चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इवेंट हैंडलिंग मॉडल। जावा में इवेंट डेलीगेशन मॉडल यूज़ होता है। ठीक है, नहीं कौन सा, इवेंट डेलीगेशन मॉडल, मतलब इवेंट का प्रोसेसिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हैंडलर को दिया जाता है। ये पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल है। इसमें क्या होता है, यानी कि इवेंट जनरेट होता है, यानी कि पब्लिश। ठीक है, लिसनर हैंडलर सब्सक्राइब करता है और प्रोसेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फ़ायदा क्या होता है, यानी कि UI कोड और बिजनेस लॉजिक सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज हमारे पास इवेंट हैंडलिंग स्टेप्स। इसके कितने जो है स्टेप्स होते हैं प्रोग्रामर के लिए? 3 स्टेप्स। कौन कौन से? एक होता है इवेंट जनरेटर, एक होता है इवेंट हैंडलर या लिसनर, एक और होता है रजिस्टर हैंडलर। ठीक है, तो इवेंट जनरेटर में क्या होता है, हमारे पास कंपोनेंट बनाए जो इवेंट जनरेट करे, यानी कि बटन, माउस या की। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास इवेंट जनरेटर। नेक्स्ट आज हमारे पास इवेंट हैंडलर या लिसनर, ऑब्जेक्ट बनाए जो इवेंट हैंडल करे, तो वो क्या होता है इवेंट हैंडलर या लिसनर। नेक्स्ट है रजिस्टर हैंडलर, यानी कि जनरेटर को बता दो कौन हैंडल करेगा। ठीक है, तो वो होता है रजिस्टर हैंडलर। नेक्स्ट आज है हमारे पास है इवेंट हैंडलिंग प्रोसेस। इसके कितने जो है प्रोसेस होते हैं? स्टेप 1 में क्या होता है, इवेंट जनरेटर, यानी कि बटन्स, जे फ्रेम, जे टेक्स्ट फील्ड ETC। आगे इसकी एक एग्जांपल है, जे बटन B1 इक्वल टू न्यू जे बटन हेलो। ठीक है, स्टेप 2 है इवेंट हैंडलर या लिसनर, इंटरफेस इंप्लीमेंट करके हैंडल करते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरफेस इंप्लीमेंट करके हैंडल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जांपल इंटरफेसेस, यानी कि इंटरफेसेस की जो है कुछ एग्जांपल क्या क्या हमारे पास, एक्शन लिसनर यानी कि बटन क्लिक, की लिसनर यानी कि की प्रेस, माउस लिसनर यानी कि माउस क्लिक मूव। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, यानी कि पब्लिक क्लास टेस्ट इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड एक्शन इवेंट कोड फॉर इवेंट। ठीक है, फिर आगे हमारा स्टेप 3 आ जाता है रजिस्टर हैंडलर। जनरेटर को हैंडलर का रेफरेंस देना होता है, यानी कि B1 डॉट एड एक्शन लिसनर दिस। ठीक है, अगर सेम क्लास में जनरेटर और हैंडलर दोनों हैं, दिस यूज़ होता है, तो उसमें क्या इस्तेमाल होता है, दिस। नेक्स्ट है बिहाइंड द सीन, यानी कि इवेंट जनरेटर सोर्स, यानी कि जे बटन जे फ्रेम, इसका मतलब है कि इवेंट क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इवेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि इवेंट की इंफॉर्मेशन और सोर्स रखता है, यानी कि एक्शन इवेंट ETC। नेक्स्ट है इवेंट लिसनर हैंडलर, यानी कि इवेंट रिसीव करके रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट है JVM, यानी कि इवेंट क्यू में रखता है, यानी कि इसका मतलब है कि लिसनर को डेलीगेट करता है। नेक्स्ट आता है स्मॉल कैलकुलेटर एग्जांपल, GUI में 2 टेक्स्ट फील्ड, 2 बटन यानी कि प्लस और मल्टीप्लाई का, और 1 आंसर फील्ड। इवेंट जनरेटर यानी कि बटन्स प्लस और मल्टीप्लाई, ये 2 बटन बनाने हैं हमने। इवेंट हैंडलर यानी कि सेम क्लास इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। रजिस्ट्रेशन यानी कि प्लस डॉट एड एक्शन लिसनर और आगे दिस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इवेंट प्रोसेस, यानी कि यूज़र प्लस बटन क्लिक एक्शन इवेंट क्रिएट होता है। JVM बटन का लिसनर फाइंड करता है, एक्शन परफॉर्म मेथड कॉल होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है आंसर कैलकुलेट करके टेक्स्ट फील्ड में सेट होता है। तो ये सारा क्या चीज़ है, इवेंट प्रोसेस, इसका प्रोसेस है पूरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, इवेंट का मतलब क्या है, यानी कि यूज़र एक्शन और सिस्टम एक्शन, ठीक है। इवेंट जनरेटर यानी कि सोर्स ऑफ इवेंट, यानी कि बटन हो गए, फ्रेम या टेक्स्ट फील्ड। इवेंट ऑब्जेक्ट यानी कि डाटा अबाउट इवेंट, एक्शन इवेंट, विंडो इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट है इवेंट लिस्टनर यानी कि हैंडल्स द इवेंट इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। आगे है रजिस्ट्रेशन इक्वल टू ऐड XXX लिसनर, ठीक है। JVM मेंटेन करता है इवेंट क्यू एंड डिस्पैचेस इवेंट्स टू लिसनर्स, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारे पास इस लेक्चर नंबर 11 का जो है पूरा कॉन्सेप्ट था, ये आपने देख लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट MCQs पे। और फर्स्ट हमारे पास इसका MCQs है, व्हाट इज़ एन इवेंट इन जावा GUI, ठीक है। तो इवेंट क्या होता है, यानी कि आ यूज़र और सिस्टम एक्शन दैट GUI कैन रिस्पॉन्ड टू, तो वो होता है हमारे पास इवेंट। नेक्स्ट है विच मॉडल डज जावा यूज़ फॉर इवेंट हैंडलिंग, तो वहाँ हमारे पास आता है इवेंट डेलीगेशन मॉडल, ठीक है। नेम 3 स्टेप्स इन जावा इवेंट हैंडलिंग, जावा इवेंट हैंडलिंग में कौन से जो है 3 स्टेप्स होते हैं, इवेंट जनरेटर, इवेंट हैंडलर, रजिस्टर हैंडलर। वो सवाल है मतलब विच इंटरफेस इज़ यूज टू हैंडल बटन क्लिक इवेंट्स, कौन सी चीज़ जो है वो हैंडल करती है बटन क्लिक इवेंट को, तो एक्शन लिसनर, ठीक है, एक्शन लिसनर इंटरफेस। 5 सवाल है हाउ डू यू रजिस्टर आ हैंडलर विद द जनरेटर, कैसे जो है हैंडल जनरेटर के साथ रजिस्टर होता है, ऐड XXX लिसनर, इस रजिस्टर की वजह से। What does the event object contain information about the event and its source? Can one listener handle events from multiple generators? तो यहाँ पर आता है yes, ठीक है। Can one generator have multiple listeners? तो यहाँ पर आता है yes, ठीक है। Which JVM component handles the event dispatching? तो आता है event queue या JVM, ठीक है। How is the event processed after being generated? JVM dequeues it and sends it to registered listeners. What happens if you click a button in the small calculator example? Action event is generated and action performed calculates the result. What method must be overridden when implementing action listener? तो action performed, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारे पास सारे MCQs थे। अब हम जाएंगे इसके प्रैक्टिकल पे। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट है एक्शन इवेंट टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। ये इसका जो है फाइल है पूरी, ये आप देख सकते हैं सारा इसमें लिखा हुआ है एक्शन इवेंट टेस्ट डॉट जावा के वाले से। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल कैलकुलेटर ऐप, ये बनाई हुई है और इसकी ये सारी जो है यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो है आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।